मैं सरफराज नवीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर डेवलपमेंट में आज क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत लंबा हो गया। डेवलपमेंट में आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनकम एंड अदर्स गोल्स। उसमें देख रहे थे कि किस तरह से लोगों का मानना होता है कि उसका डेवलपमेंट तभी कहलाएगा जब उसके पास अच्छा इनकम हो, जब उसके पास अच्छी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, तभी जाके वो मानेगा कि उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। उस लेक्चर में हम लोग इसी पर डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा नहीं है। आप कहीं पर जॉब करोगे, जब आपको अच्छा पैसा मिल रहा होगा, बहुत ही अच्छा सॉलिड पैसा मिल रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट वाला व्यवहार किया जाता है, आपको आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है, प्लस आप जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कभी भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ये सब आपको बता दिया गया है। तो क्या आप जॉब करोगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं करोगे, चाहे कितना भी पैसा दे, क्योंकि आपकी जान को क्या है, खतरा है। तो इस सब चीज़ों पर हम लोगों ने पूरी तरह से चर्चा भी किए थे। देखे भी थे कितने एग्जाम्पल्स को कि कुछ लोग होते हैं कम ही पैसा में खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि उनको ये सारी सुविधाएं, ये गोल्स मिल रही होती है, तभी जाके वो क्या मानता है कि अच्छा ये भी तो मेरा डेवलपमेंट है, जिसमें हमको फ्रीडम मिलता है, वहाँ के लोग अच्छे से हैं, कोई डिस्क्रिमिनेट वाला व्यवहार नहीं होता मेरे साथ। ये उनके साथ क्या होता है, एक प्लस पॉइंट रहता है। तो वो कम पैसे में भी क्या करता है, अपने आप को खुश रखना चालू कर देता है और वो खुश रहने लगता है। जेन्युइन बात है, वो खुश रहने लगता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट है। जिस तरह से हम लोग पहले लेक्चर में देख रहे थे इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें क्या हो रहा था कि लोगों का राय डेवलपमेंट को लेकर वैरी कर रहा था। हर जगह डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो फ्लक्चुएट कर रहा था लोगों के मुताबिक, समाज के मुताबिक। किसी का मानना है कि हम अपने आप को डेवलपमेंट तब मानेंगे जब हमारे यहाँ गरीबी मिट जाए। कोई ऐसा देश होगा या फिर कोई ऐसे लोग मानते होंगे कि हम तो तब अपना डेवलपमेंट मानेंगे जब हमारे देश में गरीबी रहे, भूखमरी रहे, तो हम मानेंगे कि मेरा डेवलपमेंट है। क्योंकि डेवलपमेंट का कुछ भी परिभाषा हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट डिज़ायर पर निर्भर करता है, पूरी तरह से डिज़ायर पर डिपेंड करता है। आपकी क्या इच्छा है वो अगर पूरी हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। और जब तक पूरी नहीं होती उसको हम लोग डेवलपमेंटल गोल की तरह ले रहे होते हैं। तो अगर आपको डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है तो आपको क्या पढ़ने, मिक्स ऑफ गोल्स लेकर चलना होगा। सिर्फ इनकम और मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं चलने वाला काम, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल्स लेवल का डेवलपमेंट हो या फिर कंट्री लेवल का डेवलपमेंट हो, किसी भी लेवल का डेवलपमेंट हो, आपको ये दोनों ही चीज़ काम नहीं आएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम आती है, जिसको हम लोग मिक्स ऑफ गोल्स बोलते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तो बार बार बोला गया फ्रीडम होना चाहिए, जॉब आपका सिक्योर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए आपके साथ, आप एकदम सिक्योर हो, आप जिस इलाका में काम कर रहे हो वहाँ आपको टेररिस्ट अटैक या फिर नक्सलवादी अटैक से बच के रहना पड़े। वहाँ पर कोई ऐसे लोग ना हो कि जो आपको कल को मार ही दे, ख़त्म ही कर दे। तो वहाँ पर आप जॉब करने नहीं जाओगे, वहाँ से जॉब करने से आप बचोगे। या फिर वैसा जगह पे आप जॉब नहीं करोगे जहाँ पे आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मतलब आप बहुत ही मेहनत से एग्ज़ाम पास किए, बहुत ही मेहनत से, जैसे लगा कि आप एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर रिजल्ट आ गया अच्छा, तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जिसके बाद आप क्या करोगे, बहुत अच्छे ऑफिसर्स बन जाओगे, जहाँ आपको बहुत ही अच्छा काम मिलेगा, आपके लाइफ का काम मिलेगा। लेकिन अब जब जाते हो काम पर तो आपको मालूम चलता है कि वहाँ आप जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आपने एग्ज़ाम निकाला, वो काम आपको ना देकर उसका जस्ट अपोजिट काम दिया जाता है। जैसे मान लेते सपोज डैट कि किसी ऑफिस में आपकी नौकरी लगी, वहाँ पे आप सोचे कि आपको सुपरवाइज़र बनाया जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक एम्प्लॉय के तौर पर आप गए कि एम्प्लॉय हैं, कुछ दिन के बाद सुपरवाइज़र बनेंगे, लेकिन ना आपको एम्प्लॉय बनाया, आपको बोला गया कि वहाँ ऑफिस में क्या करना है, झाड़ू पोछा लगाना है। तो क्या आप वहाँ जॉब करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक एम्बैरेस का ये बन जाएगा, कारण बन जाएगा। तो आप नहीं जाओगे वहाँ। आप लोगों के बीच में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहोगे कि इतना बड़ा एग्जाम निकाला और वहाँ जाके झाड़ू पोछा कर रहा है, लोग तो यही बोलेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अपना सिर्फ इनकम नहीं देखेंगे, बल्कि पैसा अच्छा मिलेगा, वहाँ जहाँ झाड़ू पोछा करने गए वहाँ बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, इक्वल जैसा कोई व्यवहार नहीं है, तो आप वहाँ जॉब करने नहीं जाओगे, आप वहाँ जॉब करने से बचोगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता है वो मिक्स ऑफ गोल्स को लेकर चल रहा होता है। मिक्स ऑफ गोल्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती, इनकम भी होता है, कम पैसा मिलेगा चलेगा, लेकिन इतना होना चाहिए कि अपना घर अच्छे से चला सके, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छा को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो उतना तो होना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब चीज़ों पे भी हम लोग ध्यान दे रहे होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। जब हम लोग इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे इतना सारा चीज़ पर डिस्कशन किए और देखे, लास्ट में डेवलपमेंट का कोई परिभाषा भी नहीं आता, कोई डिफिनेशन भी नहीं आता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर जाता है। हर लोगों का डेवलपमेंटल जो थाउट है वो अलग अलग है। तो जब कंट्री लेवल पर डेवलपमेंट आएगा, जब नेशनल डेवलपमेंट आएगा,
तब तो और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तब तो और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्योंकि नेशन कैसे बनता है, नेशन बनता कैसे, हम आप और बाकी जितने भी लोग रहते हैं किसी देश में, उन सभी देश के लोगों से मिलकर क्या बनता है, एक नेशन बन रहा होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है। उनमें सभी को बोलने की आज़ादी होती है, सब अपना थॉट क्या कर सकता है, रख सकता है ना। तो नेशनल डेवलपमेंट तो और भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। तो क्या होता है कि इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, देखे थे पहले कि इंडिविजुअल का किस तरह से डिफरेंट गोल्स होता है। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली डिफरेंट। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग राय आता है, अलग अलग थाउट आता है, उसी तरह से जब कंट्री की डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पे भी लोगों का क्या होता है, राय एकदम अलग हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है, डिफरेंट। सबका राय क्या हो जाता है, अपने आप में डिफरेंट हो जाता है। जैसे आप इसको क्या करो, एक कहानी, एक स्टोरी के माध्यम से समझो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे मान लो कि छुट्टी है आज और अपने घर पे बैठे हुए हैं, सब लोग टीवी देख रहे हैं। आपकी मम्मी क्या कर रही है, पकौड़े तल रही है, ताकि पकौड़े खा खा कर क्या करे, सभी टीवी देखे, मतलब फिल्म का एंजॉय करे। तो वहाँ पे जब आप एक रिमोट से गलती से क्या होता है कि न्यूज़ चैनल का बटन दब जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसी सब चीज़ों के बारे में बात होती है कि किस तरह से देश विकास करेगा, किस तरह से देश विकास की ओर बढ़ेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो उसमें आप अचानक से क्वेश्चन पूछ लिए, जो कि आप पूछते नहीं है कभी, लेकिन आप घर के सामने अचानक से क्वेश्चन पूछे कि हाँ पापा बताइए आपका क्या राय है कि देश किस तरह से डेवलपमेंट करेगा। तो बोलेंगे वो कि हाँ मेरा मानना है कि अगर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है तो हमारा देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। वो एक राय हुआ। आपकी बहन बोलेगी कि देखो ये सब चीज़ें सही है, जो मार्केट में दाम बढ़ रही है, जो हमारा ब्यूटी वाला जो चीज़ें हैं उसका जो दाम बढ़ रहा है, उसका अगर दाम कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब सबका डिज़ायर क्या है, अलग है। फिर किचन में से आवाज़ आता है मम्मी का कि अच्छा सब्जी सबका दाम कम करवाओ, तब मानेगी कि डेवलपमेंट होगा। इस सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला, सब्जी का दाम क्या करना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। फिर आपका दिमाग वहाँ पर काम नहीं करता है और आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप गाड़ी उठाओगे और बाहर घूमने चले जाओगे। जब जाते हो आप पेट्रोल पंप पर तो वहाँ पे देखते हो लोग पेट्रोल को लेकर मारामारी करते हैं कि पेट्रोल का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। सभी सोचते हैं वहाँ पर कि पेट्रोल का दाम पहले क्या करो, कम करो। तो अभी क्या देखिए कि कंट्री में क्या हो रहा है, जितना भी पर्सन है सभी का गवर्नमेंट के टुवर्ड्स डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग राय आ रहा है, अलग अलग थॉट प्रोसेस चल रहा है। सबका थॉट प्रोसेस सेम नहीं है। सब ये नहीं बोले कि पेट्रोल का दाम करो, सब ये भी नहीं बोले कि वेजिटेबल का दाम कम करो, सब ये भी नहीं बोले कि सब पैसा पब्लिक सेक्टर में लगाओ, कोई ऐसा नहीं बोला। सबका क्या हो रहा है, राय चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम वैरी कर रहा है। तो इस तरह से नेशनल डेवलपमेंट भी क्या है ना कि एक क्रूशल बन जाता है, मुद्दा बन जाता है। लोग क्या करते हैं, इससे बचकर जलना चाहते हैं, अपना राय नहीं देना चाहते। बस जो है मेरे साथ अगर प्रॉब्लम है तो अपने प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक लेके जाना चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बाकी का फ़ायदा नहीं देख रहे। यहाँ पे भी इंडिविजुअल डेवलपमेंट को ही देखा जा रहा है। लेकिन ठीक है, लोग बहुत सारे लोगों से मिलकर ही कम्युनिटी बनता है। तो ये तो हो गई, मतलब कि सबका अपना अपना राय होता है डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट को भी लेकर, ठीक है। अभी इससे आगे हम क्या देखते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड टू डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, है ना। तो हमारे कंट्री में क्या होता है कि कोई भी कंट्री में डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग गोल, अलग अलग थॉट प्रोसेस लोगों का चल रहा होता है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग, एक दूसरे से बहुत ही अलग ही चल रहा होता है, वहाँ पे सेम नहीं होता है। अभी हम लोग इसमें ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इसमें किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट होगा, मतलब कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं नेशनल का डेवलपमेंट। तो इसलिए तो हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, ताकि सभी लोग झगड़ा ना करें कि हाँ ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक अपना स्कीम बनाती है कि हाँ इतना पैसा इस स्कीम में दो, इतना पैसा इस स्कीम में दो, है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट होता है, अपना पूरा सब चीज़ों को ध्यान में रखकर काम कर रहा होता है। वहाँ पे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता वो, लेकिन फिर भी जो काम फ़ायदे का है उसको काम करता है। जैसे कि हम लोग पहले लेक्चर में नर्मदा वैली में रहने वाले आदिवासी के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है, डैम बनाना चाहती है, और उस डैम का विरोध कौन कर रहा है, तो डैम के कंस्ट्रक्शन का विरोध वहाँ के आदिवासी के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर डैम बना तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलाके को, इस जगह को छोड़ कर जाना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो उसको इस चीज़ का डर है, तो वो क्या करता है ना कि अपना डेवलपमेंट को लेकर मतलब कि जो भी डेवलपमेंट होने वाला है उस नर्मदा वैली के पास, उसको पूरी तरह से वो खारिज कर देता है कि हमको ये वाला डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट को तो डैम बनाना है, क्यों बनाना है कि वहाँ पर
उसको जो मिलेगा 5 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंचाना है, उस डैम के माध्यम से क्या करना है, पानी पहुंचाना है। तो ये सब चीज़ तो 5 लाख लोगों के लिए सोचा जाएगा। फिर 500 लोग जो वहाँ पर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं उसका भी सोचा जाएगा। तो क्या करेगी सरकार, एक बीच का रास्ता निकालेगी और बोलेगी कि ना आपको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, लेकिन हम डैम बनाएंगे। अगर आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा तो हम डिस्प्लेस करके आपको जगह देंगे रहने का। तो वहाँ पे सरकार क्या करती है, एक हायर चीज़ों को देखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे, प्रॉफिट पहुँचे मेरे किसी काम से, किसी स्कीम से, किसी प्रोसेस से। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचती है, लेकिन कम लोगों के बारे में भी नहीं सोचती। ऐसा नहीं कि कम लोगों को छोड़ दो, हटा दो। कम लोगों को अगर हटा रही है सरकार तो उसके बदले में उसको मुआवजा और प्लस उसको जगह भी मिलेगा रहने के लिए। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग अपने समाज में, अपने सोसाइटी में किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह से कन्वीनियंस के तौर पे क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और नेशन का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। वहाँ पे झगड़ा नहीं होता, वहाँ पे डिबेट नहीं होता, लेकिन यह डिबेटेबल मुद्दा है, डिबेटेबल ये हो जाता है, टॉपिक हो जाता है, और वो भी अनडिबेटेबल, इतना कि इसको कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता। लोग अगर बैठे तो झगड़ा हो जाएगा कि हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सरकार चुनते हैं और वही क्या करती है, हम लोगों के हित में जितना भी चीज़ होता है वो सोच रही होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरे नेशनल डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश की है तीसरा लेक्चर में। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंट्री अपने आप को डेवलपमेंट मानती है, मतलब किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दो कंट्री के बीच में, ये कंट्री डेवलपमेंट है या फिर ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि डेवलपमेंट के अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो हम लोग अगले लेक्चर में इस चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले सीरीज को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हो, क्लास 10th में आपके सिलेबस में ये चैप्टर होगा, पूरा एनसीईआरटी को ही रेफरेंस बनाकर पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाएगा, सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में क्या करें, इस लेक्चर को शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।